रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। यूपी के कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, आग से जलकर मां बेटी की मौत। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर। आग से जलकर मां बेटी की मौत का मामला आ रहा है सामने। घटना स्थल पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित, मौके पर हंगामा बढ़ते देख कानपुर मंडल के कमिश्नर और एडीजी आलोक सिंह मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों को कमिश्नर और कानपुर जोन के एडीजी समझाने में जुटे। परिजनों के विरोध के चलते पुलिस सबको अभी तक ना छू सकी। सूत्रों की माने तो जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में लगी थी आग में झुलसकर मां बेटी की जलकर हुई मौत। आपको बता दें, परिजन जिला प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। संवाददाता देश मिश्रा की परुआ थाने में एक घटना हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है, क्या जानकारी हुई, किस तरह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। जब चीज़ें निकल के आएगी इंक्वायरी में तो तदनुसार नियमानुसार आगे कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। 14 जनवरी को भी पीड़ित परिवार डीएम के पास गया था, उसके बाद भी सही तरीके से न्याय नहीं मिला। ये जो भी है चीज़ें इंक्वायरी में आ जाएगा, इंक्वायरी में जो भी तथ्य निकल के आ जाएगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दादा, क्या नाम है आपका? गोपाल जी। ये आप जल गए हैं, कैसे जल गए? ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल ही आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता है? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपये में दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो है मारन दौड़े हल्का आगे भगा दी ने। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। मतलब न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? ये जो है लिखवाए गए, मिल गए, मेरे पास नोटिस नहीं आया। ठीक। एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप डीएम के आ गए थे, क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिटकुआरा, ये मिल के आगी लगाई ना के माँ घर में आके मम्मी और मिट्टी सब फरीज होए, मऊ भरे थे अंदर। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए सब, कुछ नहीं को देखो लगना ही है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन रहा उठा ही नहीं पाए। ठीक। परिवार 1 महीने पहले डीएम कार्यालय गया था तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी। उनके ऊपर करो। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास
फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। ज़मीन तो देखिए, ज़मीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, लोगों की हाँ, मदद करेंगे, आज लेकिन कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसमें महिला और बच्ची जल गई है। नहीं तो जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर DM तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना, सारी चीज़ें करने में। मंत्री जी, एक परिवार की जमीन खाली कराई जाती है, सैकड़ों बीघा जमीन इस जिले में कब्जा है GS की, आखिर एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? 1 महीने से दौड़ रहा था परिवार जो था, 1 महीने से, और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया। इसी के पीछे जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? डीएम ऑफिस से भी भगा दिया गया। अब ये तो वही बता सकते हैं, और ये जैसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई। दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसपे कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है, और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन कब्जे कार्रवाई की जाए। डीएम के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा, लेकिन डीएम ने सुनवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला हैं। हमने उनको फ़ोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उनका मैं संज्ञान ले लूँगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूँगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके ना हमारा कोई फ़ोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को भी 1 महीना गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लापरवाही नहीं मानते? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया इस तरह की इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मऊ में देखी थी। ये रोशन मऊ ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मऊ में ही होती है, और इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। आप जैसा इन्होंने बताया है, उनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी सरकार की तरफ से ऐसे डीएम पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई? मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई, डीएम मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए, हम क्या बता सकते हैं डीएम के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं डीएम के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि डीएम मतलब गलती भी कर रही होगी तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। डांस जरूरी है, ऐसी घटनाओं पे मौके पे पहुंचना जरूरी है। ऐसी आज तो कोई महोत्सव खत्म हो चुका है ना, आज तो समाप्त हो चुका है महोत्सव। रात में लगातार डांस चलता रहा ना उनका। अब हमें तो जानकारी नहीं, हम लोग राष्ट्रपति आए थे तो हम लोग वहाँ पर थे, और हमारा बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ, और कल फिर सुबह है। तो हम ये जरूर आपसे कहेंगे उचित न्याय दिलाएं।